अदलिया से मुतालिक आईनी तरमीम आज पार्लियामेंट में पेश किए जाने का इम्कान। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए नंबर्स गेम पूरी करने का मिशन भी जारी है। हुकूमत और अपोजिशन अपने अपने महाज पर मुतहर्रिक है। मौलाना फजल रहमान के वोट फैसला कुन होंगे। राय के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने अपनी तजावीज़ शामिल करने की सूरत में तरमीम की मशरूत हिमायत का इंदिया दे दिया है। रात गए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई। वफाकी वुज़रा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मिले। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर मौलाना के मौक़िफ़ से आगाह किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पहुंचे। मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो विक्ट्री का निशान बनाकर वापस रवाना हो गए। अपोजिशन ने मौलाना फजल रहमान को खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की 2 नशिस्तों की पेशकश कर दी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने भी साथ देने पर 2 वफाकी वजारतें देने की हामी भर ली है। हुकूमत की जानिब से मौलाना फजल रहमान को आईनी बिल में तरमीम का मुसवदा दे दिया गया। हुकूमती पेशकश कबूल होगी या अपोजिशन का साथ देंगे, फैसला JUIFA की मजलिस शूरा और मजलिस आमला की मुशावरत से होगा। हुकूमत को कानून साजी के लिए 224 अरकान की हिमायत मतलूब है। हुकूमती अरकान की तादाद 214 है। JUIFA के 8 और आज़ाद अरकान की तादाद भी 8 ही है। सेनेट में कानून साजी के लिए 64 अरकान की ज़रूरत होगी। हुकूमत को 56 अरकान की हिमायत हासिल। सेनेट में JUIFA के 5 और ANP के 3 अरकान हैं। अपोजिशन के अरकान की तादाद 21 है। दोनों ऐवानों में मौलाना फजल रहमान का फैसला ही ब्रेक थ्रू होगा। कौमी असम्बली के आज होने वाले अहम इजलास का वक्त अचानक तब्दील। इजलास 11:30 बजे के बजाय दोपहर 4 बजे होगा। वफाकी काबीना के इजलास का वक्त भी तब्दील कर दिया गया। सुबह 11 बजे होने वाला इजलास दोपहर 3 बजे होगा। इजलास के वक्त में तब्दीली स्पेशल पार्लिमानी कमेटी की खुसूसी सिफारिश पर की गई। हुकूमत की आला अदलिया के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की तैयारी। आईनी तरमीम में रिटायरमेंट की उम्र 65 से बढ़ाकर 68 साल करने की तजवीज़। आईनी तरमीमी बिल की मंजूरी की सूरत में सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस की तारीख रिटायरमेंट तब्दील हो जाएगी। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा 26 अक्टूबर 2027 तक चीफ जस्टिस के ओहदे पर फाइज रहेंगे। सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह 27 नवंबर 2030 को रिटायर होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर 13 दिसंबर 2031, जबकि जस्टिस याया आफरीदी 22 जनवरी 2033, जस्टिस अमीनुद्दीन खान 30 नवंबर 2028 तक सुप्रीम कोर्ट में रहेंगे। जस्टिस जमाल खान बंदोखेल 10 नवंबर 2029, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर 4 अक्टूबर 2032, जबकि जस्टिस आयशा मलिक 2 जून 2034 को ओहदे से रिटायर होंगी। जस्टिस अतर मिनल्ला 12 दिसंबर 2029, जस्टिस हसन अजहर रिजवी 1 फरवरी 2030, जस्टिस शाहिद वहीद 24 दिसंबर 2034 और जस्टिस मुसर्रत हिलाली। हुकूमत आईनी तरमीम के लिए तादाद पूरी नहीं कर सकेगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का दावा। सहाफ़ी ने सवाल किया, आप कुछ मायूस लग रहे हैं। जवाब में कहा, अल्लाह खैर करेगा। सहाफ़ी ने पूछा, मौलाना साहब ने हलवा खिलाया? उमर अयूब बोले, बड़ा ज़बरदस्त खाना खिलाया है। पार्लिमान मुल्क का सुप्रीम इदारा है। कानून साजी करना हमारा हक है। पार्लिमान के तकद्दुस को कायम रखने के लिए ज़रूरी है मुल्की और अवामी मफाद में कानून साजी हो। कौमी नौइयत के मामलात को सिर्फ पार्लिमान के जरिए ही हल होना चाहिए। वज़ीर आज़म का इत्तेहादियों के एहसास में इशाइये से खिताब। कहा, हम मुल्क को डिफ़ॉल्ट के खतरे से निकाल कर इस्तेहकाम की जानिब लाए। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम के तसलसल और तरक्की के रास्ते पर गामजन करने के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। मुल्क दुश्मन अनासर पूरी कोशिश करते रहे कि मुल्क डिफॉल्ट हो और उनके नापाक अज़ाइम कामयाब हों। मखसूस नशिस्तों के फैसले में कोई अभाम नहीं। अक्सरियती फैसला देने वाले 8 जजों ने वजाहत जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने फैसले पर अमल दरामद के लिए इन चैम्बर वजाहत की दरख्वास्त दायर की थी। जजों की वजाहत में कहा गया है कि सर्टिफिकेट जमा करवाने वाले तमाम अरकान PTI के रुकन असम्बली हैं। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त ताखीरी हरबा है। ये दरख्वास्त अदालती फैसले पर अमल दरामद के रास्ते में रुकावट है। इलेक्शन कमीशन वजाहत के नाम पर अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन ने खुद बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन तस्लीम किया। फैसले पर फौरी अमल दरामद का हुक्म अमल कौमी और सूबाई असम्बलियों पर भी होगा।
ये तासुर दुरुस्त नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर को पीटीआई का चेयरमैन तस्लीम किया। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला अभी तक इलेक्शन कमीशन में ज़ेर गौर है, उस पर कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। ज़राए इलेक्शन कमीशन ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने हमेशा इस मामले को जल्द अज जल्द निपटाने की कोशिश की, ताहम पीटीआई ने बार बार ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करते हुए किसी किस्म की ताखीर का जिम्मेदार नहीं है। हमने बर वक्त सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है और वो अपने खिलाफ किसी भी किस्म की धमकी को कबूल नहीं करेगा। आईनी इदारे के साथ इस तरह का बर्ताव कतई तौर पर मुनासिब नहीं। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने वजाहत कर दी, मामला साफ, पीटीआई के अरकान का स्टेटस क्लियर हो चुका। शिबली फराज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इलेक्शन कमीशन ने वक्त ज़ाया करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दी। रहीमिया खान में इलेक्शन हुआ, उसका फौरी नोटिफिकेशन हो गया। पीटीआई के हवाले से फैसले नहीं किए जा रहे, ये बदनीयती मुल्क को नुकसान पहुँचा रही है। पाकिस्तान के अवाम इस वक्त साजिशी सियासत, गालम गलोच की सियासत, कैदी नंबर 804 के साथ खड़े नहीं है। एक बयान पड़ा है कैदी नंबर 804। इस शख्स ने अपनी सियासत को चंपाने के लिए, अपने जाती मसले में, अदालत के केसेस में रिलीफ लेने के लिए हर आईनी इदारा पे हमला किया है। तजवीज देता हूं तरीके इंसाफ को कि इसको आप तहकीकात करें कि क्या ये वाकई खान साहब का स्टेटमेंट था या नहीं। एक तरफ मौजूदा चीफ जस्टिस के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया गया है, दूसरी तरफ आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ पे सियासी इल्जामात लगाए गए उस ओहदा को मुतनाज़ा बनाने के लिए। अगर खान साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है और उन कॉन्सिक्वेंसेस को उसको भुगतना पड़ेगा। कैदी नंबर 804 ने हर रियासती इदारे पर हमला किया, आवाम उसके साथ नहीं है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, गुज़श्ता रात भी जमहूरियत पर हमला किया गया, जो इल्जामात लगाए उनकी वजाहत करना होगी, नताइज भुगतना पड़ेंगे। बानी पीटीआई ने बयान में आर्मी चीफ को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। चीफ जस्टिस के खिलाफ भी तौहीन अदालत की गई। पीटीआई तहकीकात करे, क्या ये बानी पीटीआई का बयान है? कहा, आगे बढ़ना है तो अवाम की राय को कबूल करना होगा। रहीमिया खान ने नफरत की सियासत और तकसीम की सियासत को शिकस्त दी। ज़िमनी इलेक्शन के नताइज ने बता दिया कि अवाम कहां खड़े हैं। चाहता हूं हम मिलकर मस्बत सियासत करें। अपने कायद के हवाले से बातें मुस्तरद करता हूँ। बानी पीटीआई अपनी एक एक बात पर खड़े हैं, वो इस ऐवान में दोबारा आएंगे। उमर अयूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, मुझे बिलावल को देखकर 1958 की तस्वीर याद आ गई। तस्वीर में बिलावल के नाना मेरे दादा से वजीर का हल्फ ले रहे हैं। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं, मुल्क में फौरी शिफाफ इलेक्शन करवाए जाएं। माहौल जो है इस हाउस में क्रिएट हो गया हुआ है और उसका जिम्मेवार जो है वो वाहिद शख्स है, वो बानी पीटीआई। जरूर बीज बोए जा रहे हैं कि एक जो है ऑप्शन इन लोगों के पास रहे कि कल जो है केपी में जाके खुदा न खास्ता ये अलहदगी की तहरीक न चलाएं। उस दिन जलसे में जो बोली गई वो सारी की सारी एक अलहदगी पसंदों की जुबान थी। चीफ मिनिस्टर केपी ने जो कुछ कहा, किसी बात पे पशेमानी या पछतावा या उसको बैक ट्रैक नहीं किया गया। वो पाकिस्तान की वादत के खिलाफ था। अगर कोई करप्शन के सबूत दे तो उसके ऊपर इल्जाम लगाते हैं। ये जो ट्वीट किया है बानी पीटीआई ने, उसके बाद कोई शक रहता है, लेकिन अभी भी डबल गेम हो रही है। ट्वीट के जरिए पीटीआई ने अपनी सोच एक बार फिर वाज़ेह कर दी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, बानी पीटीआई जो बीज बोने की कोशिश कर रहे हैं उनके नताइज बहुत खौफनाक होंगे। बानी पीटीआई की पॉलिसी दोगली है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के जरिए रब्ता रखना चाहते हैं। अली अमीन ने जलसे में जो जुबान इस्तेमाल की वो अलहदगी पसंदों की जुबान है। गंडापुर भी डबल गेम खेल रहा है। कहा, बिलावल भुट्टो की तजवीज़ पर कमेटी बनाई गई, कमेटी इजलास का माहौल देखा तो वॉकआउट किया। इस कमेटी के रहने का अब कोई जवाब बाकी नहीं बनता। तुम लोग
आइन, जमहूरियत, अमन और पार्लिमान के दुश्मन हो। तुमने हमारे शोहदा की तज़हीक की, फिर अपने आप को पाकिस्तानी कहते हो। तुमने GHQ पर हमला करके हिंदुस्तान को खुश किया। अवाम अफवाज पाकिस्तान के पीछे चट्टान की तरह खड़े हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ का कौमी असम्बली में खिताब, बोले आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस की तज़हीक नहीं करने देंगे। इससे बढ़कर मुल्क के खिलाफ कौन सी साजिश होगी, आपको जवाब देना पड़ेगा। 9 मई सानिया भी है और इसके अलावा बहुत सारी चीजें। वो ये है कि 8 से 10 अप्रूवर तैयार हो चुके हैं। कौन कौन शख्स कहां कहां बैठ के प्लानिंग करता गया है, ये इंशाल्लाह चंद दिनों में पूरी कौम के सामने आ जाएगा। इनको जज अपनी मर्जी के चाहिए, इनको फैसला अपनी मर्जी का चाहिए, इनको जनरल अपनी मर्जी का चाहिए। जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ जब इनको खदशा हुआ तो आपने देखा होगा कि रावलपिंडी के अंदर धरना दिया गया। काजी फायज ईसा का जब उनको मालूम हुआ कि ये चीफ जस्टिस उसके खिलाफ रेफरेंस लेकर आ गए, जिसे अफगानिस्तान अच्छा लगता है, जो हिंदुस्तान जाना चाहता है, जो इजराइल में जाना चाहता है, तो सुबह उसका वीजा लगवा के हम भेजने के लिए तैयार हैं। सानिया 9 मई में मुलविस लोगों का फैसला कुछ दिन में आ जाएगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हनीफ अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती के वक्त PTI ने रावलपिंडी में धरना दिया। इन लोगों को जज जनरल अपनी मर्जी के चाहिए। किसी मुल्क में फौज और अदलिया पर हमला नहीं होता। PTI अरकान को अफगानिस्तान और भारत से प्यार है, इन्हें इसराइल के वीजे लगवा कर वहां भेजें। साबिक वज़ीर ख़ारिजा हिना रब्बानी खर ने अली अमीन गंडापुर के अफगान हुकूमत से बराह रास्त बात करने के बयान को अहमकाना करार दे दिया। हिना रब्बानी खर ने एक बयान में कहा कि जिन्हें लगता है कि उनके बात करने से तब्दीली आएगी, उन्हें कलअदम TTP को वापस लाने के मुआहदे के नताइज देखने चाहिए। मुज़ाकरात ही हर मसले का हल है, लेकिन ये काम वफाकी हुकूमत का है। तरामीम के लिए जाली इत्तेहादी हुकूमत टोलियों की शक्ल में घूम फिर रही है। बैरिस्टर सैफ की तनकीद, कहा जाली हुकूमत आइन रोकने के लिए भी तैयार है। जाली मैंडेट वाले आइनी तरामीम के जरिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर हो रहे हैं। PTI आला अदलिया के साथ खड़ी है, आज़ादी सुलभ नहीं करने देंगे। कहा इलेक्शन कमीशन ने मुल्क की तबाही में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक्स अकाउंट से धमकियां में इस पोस्ट का केस, बानी PTI FIA साइबर क्राइम के मुकदमे में शामिल तफ्तीश हो गए। FIA टीम ने तकरीबन 45 मिनट तफ्तीश की। धमकियां में इस एक्स पोस्ट बारे मुख्तलिफ सवालात किए गए। गुज़िश्ता रोज बानी PTI ने वकला की मौजूदगी में शामिल तफ्तीश होने पर इसरार किया था। पेट्रोलियम मसरूआत की कीमतों में आवाम को आज बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान। आलमी मार्केट में ऑयल की कीमतों में कमी से पेट्रोल और डीजल की कीमत में 12 रुपए तक कमी हो सकती है। वज़ीर आज़म की मंजूरी से नई कीमतों का ऐलान आज किया जाएगा। नई कीमतों का इतलाक 16 सितंबर से होगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का जमहूरियत के आलमी दिन पर कानून की हुक्मरानी के लिए पुख्ता आज़म का आदा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, कौम को दरपेश चैलेंज का हल मुतहरिक और फाल जमहूरी अमल में मुज़मिर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज हम जमहूरियत की मजबूती और फ़रोग के आज़म का अदा करते हैं। जमहूरी इक़दार पर अमल दरामद हमारे कौमी तर्ज़ अमल की अक्कासी करता है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने अपने पैगाम में कहा, जमहूरियत महज तर्ज़ हुकूमत नहीं बल्कि अवाम की ताकत, हुकूक और उनकी खिदमत का नज़रिया है। माशी सियासी इस्तेहकाम सिर्फ तवाना जमहूरियत ही ला सकती है। जमहूरियत माशरती इंसाफ की ज़मानत और अवामी खुशहाली का जरिया है।